यार हमने एक ऐसे बंदे से दोस्ती कर ली थी और जिसने 7-8 साल निभा के भी एक छोटी सी बात के लिए वो पुरानी दोस्ती अपनी ख़त्म कर दी। किसके लिए? थोड़े से लालच के लिए। ब्रीडिंग लाइन के अंदर कुछ दोस्त आए, नीच दोस्त बोल सकता हूँ मैं, जिसने मेरे साथ धोखा करा, जिसने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करा। लेकिन आपा जाट बुद्धि भाई किसी की माने नहीं करते, अपने दिमाग से चले गए हैं। और जो अपने साथ व्यतीत होता है फिर भी कुछ दिन आँख मीच लेते हैं, क्योंकि भाई दोस्ती करना बहुत आसान है लेकिन दोस्ती निभाना है ना, बहुत आसान नहीं है। हमने फिर भी यही सोच के आँख मीच लेते हैं कि भाई कोई ना, हो जाता कभी कभार दोस्ती में, ये चीज़ें वो चीज़ें, आँख मीच लेते थे। एक बंदा है, उसकी ट्रेजरी सुनाता हूँ, उसकी आज वार्तालाप से उसके बारे में बताऊंगा कि भाई उसने मेरे साथ किया क्या, है ना। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, अपने भाइयों को ब्रीडर के अंदर जो ब्रीडिंग लाइन के अंदर जो चोर बैठे हुए हैं उनसे बचा सके। तो सबसे पहले अपने पेज को फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, पहुंचा देना सब तक ये जानकारियाँ। हुआ क्या था भाई, बहुत पुरानी बात है। इस लाइन में जब स्टार्टिंग में आया था मैं, तो एक भाई था, उससे मेरा संपर्क हुआ, ठीक है जी। उसने मेरे साथ धोखे शुरुआत से नहीं करे। अपना भाईचारा उसके साथ इतना बढ़िया हो गया था कि भाई कोई भी बात है हम फ़ोन पे बात करते थे, बड़ा अच्छा संपर्क रहता था। उस बंदे में समस्या क्या थी, मीठा बहुत बोलता था। और मेरे को मीठे लोगों से ना बहुत ज़्यादा नफरत होती है, क्योंकि मीठे का मतलब समझ रहे हो ना आप। फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया, चलो कोई नहीं भाई, दिल बंदे का साफ होना चाहिए, अपने को किस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान एक सीधे साधे इंसान के साथ इमोशनली खेलता है। मैंने इग्नोर करके रखा उन चीज़ों को। सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ जी, देखो उसने क्या किया मेरे साथ। तो एक छोटी सी घटना शुरुआत से बताता हूँ मैं, जहाँ से मेरे को अंदाजा सा है। उसके पास से कोई डॉग मेल फीमेल मैंने कुछ भी लिया तो मेरे पास कभी रिजल्ट नहीं आया भाई, किसी भी प्रकार का। फिर भी मैंने आँख मीच ली, भाई कोई बात नहीं, मेरी ही किस्मत ख़राब है, क्योंकि मैं अपनी किस्मत को ही दोष दिया करता कि भाई मेरी किस्मत में जब लॉस लिख रखा है ना, तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, किसी इंसान को दोष नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ज़बरदस्ती के लॉस करवाना, वो भी एक भाईचारे के अंदर शामिल होता है। हुआ क्या जी, उसने मेरे को एक बार फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, मेरे पास है ना पग के बच्चे हैं और बहुत सस्ते रेट में आ रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं आपके लिए ले लेता हूँ। मैंने कहा जी ले लो, कोई बात ही नहीं, अगर भाई साहब आपने पसंद है, रेट जायज़ है। तो बोला जी 10,000 रुपये के 3 बच्चे मेल मेल मिल जाएंगे। अब लालच था भाई, लालच हर कोई करता है। और ये स्टार्टिंग के दौरान है, जब हम शुरू में इस लाइन में आए थे, 1-2 साल 3 साल हुए थे आए हुए। तो मैंने उसको कहा जी कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। बोला जी पैसे डाल दो, मैं बच्चे रात में या कल तक आपके पास पहुंचा दूंगा। यहाँ पर उसको क्या था मैं बता रहा हूँ, उसने खुद खरीदे थे इतने ही रुपए में। लेकिन जब उसने बच्चों का साइज देखा ना, इतना इतना साइज था, महीने महीने भर के बच्चे, तो उसने देख लिया कि भाई यहाँ पर मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं धनखड़ को घंटी मारता हूँ, मूर्ख आदमी है वो, तेरे पे भरोसा करता है, मैं उसको लूट लेता हूँ। मूर्ख नहीं है धनखड़, मूर्ख नहीं है बेटे। लेकिन भाईचारे में मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ, दोस्ती निभा नहीं सकते कोई भी, कर हर कोई लेता है। वो बच्चे जी मेरे पास यहाँ पर रात में एक भाई के पास पहुँचा दिए। भाई ने, जिसके पास रात में पहुँचे, उसने मेरे को फ़ोन कर दिया, यार ये तो बहुत कमज़ोर है, ये तो मरेंगे बच्चे। अरे मैं कुछ नहीं, भाई ने दिए ना, ठीक है, अपने आप टेंशन फ्री रहे। मैंने उनको रखा भाई, काफ़ी वक्त तक वो बच्चे 3-4 दिन तक जिंदा रहे, उसके बाद वो मर गए। फिर भी मैं उसको रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में लॉस था, ठीक है जी। फिर एक बार राजू भाई और मैं, हमारी बातचीत होगी कि भाई हमारे को ना, जब राजू भाई को नया नया शिटजू का शौक चढ़ा था, तो वो बोले जी हमें एक शिटजू की फीमेल चाहिए और एक पेमोरियन की फीमेल चाहिए। मैंने स्टेटस लगा दिया कि भाई ये फीमेल दोनों टाइप की चाहिए। उस भाई का फ़ोन आता है मेरे पास कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हमने जाके देखा जी, गारंटी है भाई, जिम्मेदारी है भाई, कुछ नहीं है, जो रेट तो कहोगे वो दे दूंगा मैं। क्योंकि भाई वो कबाड़ था, उसको ये पता था भाई कल को किसी को फ्री में देने, गली में छोड़ने से अच्छा। हालांकि वो नहीं करते हैं, ये तो चोर हैं, झूठ बोल के किसी न किसी को चिपका देते हैं। मेरी जिम्मेदारी ये वो कर करा के वो फीमेल राजू भाई को चिपका दी। भाई वो फीमेल लेके आए, यहाँ पे आए, रास्ते में राजू भाई ने मेरे को कहा भी कि यार ये क्या दिलवा दिया धनखड़, ये शिटजू की फीमेल भी मिक्स है किसी ब्रीड के साथ, और ये पेमोरियन की फीमेल भी पसंद तो है नहीं, लेकिन चलो इतने रुपये में आता क्या है। लालच में अब हम भी ले आए भाई। आखिर में वो पेमोरियन की फीमेल तो दी भाई हमने फ्री के अंदर, फ्री में ही देनी पड़ी, क्योंकि 2-3 बार क्रॉस कराया उसको, उसमें से हमारे को कुछ नहीं मिला भाई, वो दे दी फ्री में। क्योंकि राजू भाई गलत नहीं करता जी, अपना ये मेरे सामने की बातें हर चीज़। तो शिटजू की फीमेल थी, उसको भी काफ़ी वक्त मैटिंग वेटिंग कराई, उससे कभी बच्चे नहीं हुए। फिर वो भी फीमेल भाई ने सेल कर दी, पूरी बात बता कि भाई इस तरीके से हम लेके आए थे। वो मिक्स ब्रीड थी। इसके बाद जो हुआ मेरे साथ, क्या किया भाई, मैंने एक लैपटॉप था मेरे पास और मैंने वो सेल पे लगा रखा था कि भाई मेरे को ये बेचना है, क्योंकि भाई पैसे की ज़रूरत मान लो, या मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं चलो बेच देता हूँ, पड़े पड़े यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने स्टेटस लगा दिया कि भाई लैपटॉप सेल के लिए है, और 15,000 रुपये, पता नहीं 18,000 रुपये मैंने कुछ उसकी कीमत रखी। तो उस भाई का मेरे पास फ़ोन आता है
देखो तरीके बताता हूँ इन लुटेरों के। अरे धनखड़ भाई क्या हाल है, मीठा तो बोल ही रहा था वो। मैंने कहा जी ठीक बढ़िया ये बात वो बात चली। तो उसने मेरे को आखिर में क्या ज्ञान दिया कि भाई ऐसा है, आप है ना किसी स्मॉल ब्रीड के अंदर भी ट्राई करो, क्या पता आपकी किस्मत जाग जाए। मैंने कहा जी आप ही बता दो भाई साहब। उसने कहा जी ऐसा है, फ्रेंच बुलडॉग में आ जाओ। फ्रेंच बुलडॉग है ना, छोटी ब्रीड होती है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और सदाबहार ब्रीड होती है, बीमारी भी बहुत कम होती है। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहो तो देख लो, जो भी आपको पसंद आएगी मैं ले लूँगा, क्योंकि भैया भाईचारा हमने जोड़ रखा है। वो फीमेल ले लीजिए, जिस टाइम फीमेल ली हमने गारंटी सारी छाती ठोक के, ब्याएगी नहीं तो पैसे वापस, ये वो जिम्मेदारी है, सारी तरह की बातें चली हमारी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं भाई हो आप, जब मेरे को भरोसा दिलवा रहे हो है ना। तो उसने एक मेरे को फीमेल दिखाई, उस फीमेल को दिखाते वक्त उसने मेरे से सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने मेरे को एक चीज़ कही कि भाई साहब ऐसा है, ये बहुत महंगी ब्रीड होती है। हालांकि मेरे को नहीं पता था फ्रेंच बुलडॉग के बारे में। मैंने कहा जी ऐसा है, कोई बात नहीं, अब अपने हिसाब से कर लो। वो बोले जी ऐसा कर लो, लैपटॉप मेरे को दे दो और ये फीमेल मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। मैंने जी कहा कोई बात नहीं जी, जब भाईचारा जोड़ रखा है तो इन चीज़ों छोटी मोटी चीज़ों को कुछ नहीं देखना। मैंने कभी किसी से मार्केट में नहीं पूछा कि भाई ये फीमेल कितने रुपए की मिल जाती है फ्रेंच बुलडॉग की। ठीक है जी। वो फीमेल जी मेरे पास आ गई, मैंने उसको 3 बार मेट कराया, तीनों बार वो खाली रहेगी। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन कर दिया वापस कि भाई ऐसा है, ये फीमेल वापस ले ले या इसको सेल कर दे। ठीक है, आपने मेरे 14-15 हज़ार रुपये के लैपटॉप के बदले में ये दे रखी है, आप 12 की ले लो, 8 की ले लो, 9 की भी ले लोगे, या बिकवा दो 8-9 हज़ार रुपये की। बोला जी देखेंगे। उसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। काफ़ी दिन के बाद फिर मैंने मैसेज किया कि भाई ऐसा है यार, निकलवा दे इस फीमेल को, क्योंकि जब आपने दी थी तो गारंटी दी थी, लेकिन मैं गारंटियाँ छोड़ देता हूँ एक साइड में, आप जैसे मर्जी इसको निकलवा दो, चाहे 5 की निकलवा दो, लेकिन निकलवा दो, क्योंकि मैं इसको रखना नहीं चाहता। बंदे ने जी ब्रॉडकास्ट में उसकी ऐड लगा दी। ऐड किस तरीके की थी बताता हूँ आपको, खुद अंदाजा हो जाएगा उसने मेरे साथ किया क्या। फ्रेंच बुलडॉग फीमेल, इतनी इसकी एज है, नो रिजल्ट, नो गारंटी, नो वारंटी। भाई मैंने जैसे स्टेटस देखा, नहीं वो क्या बोलते ब्रॉडकास्ट में मेरे पास भी आ रखा था मैसेज, जैसे ही मेरे पास मैसेज आया मैंने देखा, मैंने देखते ही है ना, मैं काम कर रहा था उस टाइम पे, मेरे को चढ़ गई भाई 100 पे पारा, मेरे को चढ़ गया गुस्सा। मैंने सीधी एक ही चीज़ कही, भाई ऐसा है ये फीमेल है ना, मैं किसी को फ्री में दे दूंगा, ठीक है, मुझे नहीं बेचनी, लेकिन तू अगर इसको लाख रुपए में भी खरीद देगा तो मैं तेरे को नहीं दूंगा। और जो तूने गारंटी वारंटी दी थी ना, उन चीज़ों को साइड में कर दे और ये पोस्ट हटा दे भाई, क्योंकि अब ये फीमेल मैं दूंगा फ्री में, तेरे को नहीं मिलेगी, तेरी औकात का मुझे पता चल गया। फिर भी बंदे ने मतलब रिप्लाई इस तरीके का दिया, अरे हमने तो कोई गारंटी नहीं ली थी भाई साहब, 6-7 साल पुरानी यारी दोस्ती, एक 5,000 रुपये की 6,000 रुपये की फीमेल के लिए हमारे से उसने तोड़ ली। और उसमें मतलब क्या था, मैंने कई भाइयों को बताया, जैसे सेल पे मैंने भी लगाई थी वो बीच में, तो मेरे को लोगों ने रेट पूछा, मैं 15,000-12,000 रुपये मांग रहा था भाई, मुझे तो मार्केट का रेट का पता ही नहीं था। लेकिन भाई साहब सब ये चीज़ कहते थे, भाई ये 5-6-7 हज़ार रुपये की मिल जाती है आराम से, आप बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हो। मैंने मना कर दी ना। वो फीमेल आज भी जींद सिटी के अंदर मैंने एक भाई को फ्री में दे रखी है और 3 से 4 बार उसने भी क्रॉस करवा ली। अब वो भी सेल पे लगा रखी है, लेकिन वो बेचेगा भाई झूठ बोल के, क्योंकि हमने बेचनी नहीं थी भाई, ना बेच सकते, हमने गलत कराया नहीं है, ना हमारे से होता, ना हमारे से बर्दाश्त करते किसी, अगर कोई भाई हमारे साथ गलत करते। अब उसकी थ्योरी बताता हूँ क्या है। उसने सोच लिया था, 1-2 बार उसने पहले भी किस्से कर रखे थे मेरे को, लेकिन याद नहीं है मौके पे, कि भाई ये तो जाट बुद्धि है, इसके साथ तो जो करूँगा ना, ये तो बोलेगा भी ना, ये किसी को कुछ कहता भी ना। लेकिन हमने एक चीज़ का पता है जी, मैं जो स्टार्टिंग में ही कह रहा था, दोस्ती हर कोई कर लेता है, लेकिन उस दोस्ती को निभाना हर किसी के बस का नहीं है। अपनी तरफ से हमने कोशिश करी, मेरे को बहुत लॉस हुआ उसकी तरफ से। मैंने उसको भाई डॉग भी फ्री में दे रखे, कितने पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं कितनी बार मैंने उसको डॉग फ्री में दिए, लेकिन वही हरकत चोरों वाली। राजू भाई की और हमारी बात चलती है, कई बार तो हम बैठ के बात करते हैं कि यार हमने एक ऐसे बंदे से दोस्ती कर ली थी और जिसने 7-8 साल निभा के भी एक छोटी सी बात के लिए वो पुरानी दोस्ती अपनी ख़त्म कर दी। किसके लिए? थोड़े से लालच के लिए। तो इस तरीके के जो चोर होते हैं ना, उनसे बच के रहा करो भाई। अगर उसने एक बार आपके साथ गलत कर दिया तो उसको उसी टाइम छोड़ दो, उसी वक्त उससे दोस्ती ख़त्म कर दो। अगर आपने उसको दोबारा मौका दे दिया तो मतलब गलत आप हो, उसको दोबारा करने के लिए आप मौका दे रहे हो। तो ऐसे ऐसे हैं, एक दो चार किस्से और हैं, वो भी बताऊंगा मैं धीरे धीरे, क्योंकि इस लाइन में भाई कुत्तेबाजी के अंदर कुत्ता ही वफादार है, कुत्तेबाज कभी भी वफादार नहीं मिलेगा, चाहे उसमें हम भी हैं। हालांकि मैं अपने आप को गलत मानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो रखी हो। वीडियो जरूर पहुँचा देना अपने भाइयों तक जो ब्रीडिंग लाइन के अंदर काम करते हैं, और जिसको पता लग जाए कि दोस्ती में ऐसे ऐसी हरकतें करने वाली आपकी लाइफ में आते रहेंगे, तो इनसे बच के रहना है। हाँ, लेकिन फिलहाल में मेरा एक रूल है जी, दोस्ती किसी से नहीं है, एक राजू भाई को छोड़ के, है ना। दुआ सलाम राम राम, अपने भाईचारा सबसे बना के रखना है, हमने किसी के साथ बिगाड़ के नहीं चलना है। हाँ, एक दो मूर्ख हैं, उनके साथ हमने वक्त के साथ बिगाड़ा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम के धोखे थे हमारे साथ, इतना ज्ञान नहीं था
लेकिन आज के टाइम में हम किसी को भाई अपने अंदर घुसने का मौका ही नहीं देते हैं।